हेलो व्यूअर्स। तो मार्केट क्लोज हो चुका है 17 नवंबर। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है लगभग 43,545 पे और निफ्टी ने 19,730 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो आज दोनों ही अपने गैप डाउन ओपन हुए, निफ्टी और बैंक निफ्टी। निफ्टी ने हालांकि फर्स्ट 5 मिनट में ही रिकवरी कर ली और लगभग कल के क्लोजिंग के बराबर पहुंच गया, लेकिन बैंक निफ्टी में एक काफी बड़ा गैप डाउन हुआ था 500, और जो कि पहले 5 मिनट के कैंडल में इसमें भी बाउंस देखने को मिला, लेकिन ये फिर भी कल की क्लोजिंग से अभी वापस फिर से लगभग 600 पॉइंट नीचे क्लोज हो चुका है। तो बैंक निफ्टी में आज जो ये गिरावट हुई, और ये गिरावट जो काफी देर चली, मार्केट में कभी रिकवरी का कोई मूवमेंट नहीं मिला। तो इसके पीछे क्या रीजन है वो जान लेते हैं। तो जो न्यूज में चल रहा है, न्यूज में आपको मैं दिखा देता हूँ। न्यूज में चल रहा है कि बैंक्स और एनबीएफसी अपने रेट बढ़ा सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि आरबीआई ने कंज्यूमर लोन के ऊपर जो आरबीआई ने अपना एक एक्शन लिया है, तो उस पे उन्हें अपना एक सर्टेन लेवल मेंटेन करना है बैंक को, जो कि पहले लगभग 9 के आसपास रहा करता था, अब बैंक को लगभग 11:30 के आसपास मेंटेन रखना होगा। तो इसलिए बैंक शायद अपने जो रेट है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं, ये कंफर्म नहीं है कि वो करेंगे, ऐसा एक्सपर्ट का एनालिसिस है। तो उसके कारण हमें आज बैंक निफ्टी में ये गिरावट देखने को मिली और कहीं भी एक रिकवरी का कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिला। जो हमारा सपोर्ट था 43,580, मार्केट ने क्लोजिंग भी उसके नीचे कर दी है। तो कल यानी मंडे का दिन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मंडे को बैंक निफ्टी गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, अपने किस लेवल पे वो सपोर्ट लेता है वो देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो स्टेज है और ये जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट है। 43,600 से लेकर 43,500, इस जगह पे मार्केट को सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर ये सपोर्ट नहीं मिलता है तो बैंक निफ्टी और वीक हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी और वीक हुआ तो हमारे पास जो लेवल रहेंगे वो काफी, अभी देखा जाए तो काफी बड़े लेवल रहेंगे, मींस काफी और नीचे हमें 43,000 तक जाना पड़ेगा सपोर्ट के लिए। आप ये मैं 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ और आप ध्यान दो, तो आज की जो क्लोजिंग हुई है इस जगह पे मार्केट ने अपने आप को कितने अच्छे से संभाल के रखा था, आप ध्यान दीजिए। ये जो लेवल है इस जगह पे मार्केट ने अपने आप को कितने अच्छे से संभाल कर रखा है। एक सपोर्ट यहाँ लिया, दूसरा सपोर्ट यहाँ लिया, तीसरा इस जगह पर, चौथा आज मार्केट ने ऑलरेडी 2 बार इस जगह पे सपोर्ट लिया। तो ये लगभग 5 बार इस सपोर्ट पे मार्केट ने अपने आप को टेस्ट कर लिया है। तो मंडे की जो बैंक निफ्टी की ओपनिंग रहेगी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। मंडे को मार्केट अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है और सस्टेन करता है अपने इस लेवल पे, तो हम होल्ड कर सकते हैं, हम मान सकते हैं कि हम मार्केट में एक बाउंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये लेवल टूट गया तो एक काफी बड़ा फॉल फिर से देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। हालांकि निफ्टी में हमें काफी स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, निफ्टी स्ट्रांग है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी अपने आप को स्ट्रांग बना के रखे और ये लेवल सस्टेन करे एज ए सपोर्ट। तो इस चार्ट में आपको क्लियर है, आपको पुट का ट्रेड तभी लेना है जब 43,500 का जो सपोर्ट है वो टूटेगा। अगर 43,500 का सपोर्ट टूटता है तो आप डायरेक्ट 43,000 टारगेट के लिए ट्रेड करो। कॉल साइड में आपको ये अगर सपोज फ्लैट ओपन होता है तो आप मैक्सिमम टारगेट रखो 43,900 का, आप टारगेट मान के चलो। इस जगह पे आप अपने कॉल के ट्रेड को एग्जिट कर लेना या फिर ट्रेल कर लेना। मैक्स टू मैक्स अगर सपोज अगर ये 43,900 पे टूटता है तो हमें फिर 44,000 और 44,300 का टारगेट मिलेगा कॉल साइड में। लेकिन आपको न्यूज पे ध्यान रखना होगा। मंडे को आप ग्लोबल सेंटिमेंट और अपने इंडियन जो लोकल न्यूज है बैंक से रिलेटेड, उस पर आपको ध्यान देना होगा। चलिए देख लेते हैं निफ्टी में क्या सिचुएशन बनी आज। तो ये निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है और निफ्टी में आप ध्यान दीजिए तो निफ्टी आज अपने सपोर्ट के बीच, सॉरी, निफ्टी आज अपने रेजिस्टेंस के बीच में ही साइडवेज चलता रहा। और बैंक निफ्टी का चार्ट दोबारा दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में ध्यान दो तो बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस से धीरे 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 वो सपोर्ट के पास आया, लेकिन निफ्टी जो है अपने रेजिस्टेंस के बीच में साइडवेज रहा। ये रेजिस्टेंस जो था और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के बीच में निफ्टी घूमता रहा, और ये जो रेजिस्टेंस है ये एज ए सपोर्ट काम कर रहा था पूरे सेशन में। तो निफ्टी में अभी भी हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि निफ्टी में हमें गैप अप देखने को मिले, भले ही छोटा गैप अप हो लेकिन गैप अप देखने को मिले। तो निफ्टी में एक लेवल आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट लेवल बता रहा हूँ। कल का जो हाई था
ये जो मार्कल निफ्टी में जो हाई लगाया था 19,874, ये अगर ब्रेक होता है तो आपको कॉल साइड में काफी अच्छा ट्रेड मिलेगा। कॉल साइड में आपको इमीडिएट एंट्री करनी होगी। ये लेवल फिर से आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ, 19,870। इसके ऊपर में आपको कॉल में काफी फास्ट एंट्री करनी होगी। पुट के लिए आज का जो लो है हमारा, इस जगह पे जो मार्केट ने बाउंस किया 19,666, ये एक सपोर्ट है। इसके नीचे आपको पुट का ट्रेड करना होगा। और ये जो दो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, ये आज के लिए सपोर्ट था, लेकिन 19,670 के नीचे आप पुट का ट्रेड ले सकते हो। ये सपोर्ट अभी इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि इस जगह पे जो पोजीशन बनी हुई है, कल के सेशन और आज के सेशन को मिला के जो पोजीशन बनी हुई है, तो अगर ये पोजीशन अगर कटना शुरू होता है तो मार्केट काफी नीचे आएगा और ये सपोर्ट भी काम देगा नहीं। तो आप कम से कम 19,550 या 500 तक के टारगेट के लिए जा सकते हो पुट में। और एक चीज आप ध्यान दे दीजिए, ये जो चार लेवल मैंने ड्रॉ करके रखे, ये मॉर्निंग में ऑप्शन चेन का जो डाटा होता है उसके हिसाब से मैं ड्रॉ करता हूँ, तो ये आपको काफी फायदेमंद रहता है। तो आप कम से कम लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करो, उसमें आपको ये लेवल मिल जाएंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। आप बैंक निफ्टी में भी देख लीजिए, ये चार लेवल मैंने ड्रॉ करके रखे थे। ये काफी हेल्पफुल होते हैं हमें एक सर्टेन लेवल पे जाके ट्रेड लेने में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।